डिजिटल मंच को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि सभी प्रकार के जानकारी युक्त वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के बीच वितरित पोषाहार, पूरक पोषाहार, प्रतिपूर्ति भत्ता, इन सबों का एंट्री ऑनलाइन किस प्रकार से करना है, किस प्लेटफॉर्म से करना है, इन सारी प्रक्रियाओं को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कहाँ हमें इन कामों को करने में सावधानी बरतनी है। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इस मंच के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मंच डिजिटल मंच पर। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत बच्चों के बीच जो पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है उसका ऑनलाइन एंट्री करने के लिए हम अपने मोबाइल में ई विद्या वाहिनी का एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ से हम ई विद्या वाहिनी का एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे आप ध्यान में ले लें कि जब आप किसी डेटा को एंट्री करें ई विद्या वाहिनी में तो मास्टर डेटा को एक बार जरूर सिंक्रनाइज कर लें ताकि आपका डेटा अपडेट हो जाए एवं ई विद्या वाहिनी एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन स्कूल टीचर लॉगिन है तो हम स्कूल लॉगिन से यहाँ लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ यूजर आईडी, यहाँ पासवर्ड और उसके बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो हम स्कूल लॉगिन से यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपसे लोकेशन का परमिशन मांगेगा। आप यहाँ से लोकेशन का परमिशन को अलाउ करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम आपको यहाँ से मास्टर डेटा में जाना है। मास्टर डेटा में जो भी है यहाँ आपको शो हो रहा, सारे डेटा को आप डाउनलोड करेंगे। सारे डेटा को आप जब डाउनलोड कर देंगे तो यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ MDM का आइकन शो हो रहा है, इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इन सारे ऑप्शन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इन ऑप्शनों के अंदर हम अपने स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार डेटा को किस प्रकार से डालेंगे। तो आप देखिए कि कहीं भी आप जब क्लिक करेंगे ऑप्शन दिखेगा कि नहीं खुलेगा। इसका रीजन ये है, जब ऑनलाइन आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको ओपनिंग स्टॉक को भरना है। तो यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक को खोलते हैं। बाकी कोई भी ऑप्शन को जब तक आप ओपनिंग स्टॉक नहीं भरेंगे ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से हम जो ओपनिंग स्टॉक है इसको ओपन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ कुकिंग कॉस्ट में आपके यहाँ कितना अवेलेबल फंड है उसका एंट्री यहाँ करेंगे। सप्लीमेंट्री फूड में कितना अवेलेबल है उसका एंट्री यहाँ करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास उपलब्ध है वो यहाँ एंट्री करेंगे। और राइस चावल का स्टॉक आपके यहाँ क्या है उसका एंट्री करें। इन सारे ऑप्शन को भरने से पहले आप एक चीज को ध्यान दे दें। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि स्क्रॉल कर रहा है, इसको आप पढ़ लें। इसमें डेटा बहुत सोच समझ के भरें। एक बार इसमें अगर आप डेटा भर देते हैं तो आप किसी प्रकार से इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान में रखें। उसके बाद से यहाँ आप अपना डेटा को भरें। तो चलिए हम इसको भरना शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैसेज आपको शो हुआ कि सक्सेसफुली आपका स्टॉक सेव हो गया। अब ये हमारा टोटल स्टॉक यहाँ आपका शो हो रहा है कि आपके द्वारा जो ओपनिंग स्टॉक भरा गया वो स्टॉक यहाँ शो हो। ये हमने 1 अप्रैल का डेटा भरा। 1 अप्रैल 2021 का हमने ओपनिंग स्टॉक को भरा। अब आते हैं कि इस बीच में 1 अप्रैल से लेकर अभी तक में हमने क्या क्या फंड रिसीव किया, चावल रिसीव किया, जो भी रिसीव किया उसको हम रिसीव के ऑप्शन में भरते हैं। तो यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ आप देखिए चावल रिसीव के ऑप्शन पर आते हैं। अब यहाँ पर इंटर करते हैं कि हमने चावल कितना रिसीव किया। तो हम यहाँ से लिखते हैं 200 किलो हमने चावल रिसीव किया। किस डेट को आपने चावल लिया, यहाँ से ये एरो दोनों साइड का एरो को क्लिक करके आप आगे पीछे कैलेंडर को कर सकते हैं और एक डेट लेंगे जिस डेट को हमारे द्वारा चावल उठाया गया है उस डेट को यहाँ लिखेंगे। रिमार्क्स आपको लिखना है तो 300 कैरेक्टर में आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से
सबमिट करेंगे। कोई भी डेटा भरने से पहले एक बार वेरीफाइड जरूर कर लें कि हमारे द्वारा जो डेटा भरा जा रहा है स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार सही है या गलत है। एक बार वेरीफाइड करके उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो हमारा स्टॉक आप पूर्व में देख रहे थे 00, यहाँ 200 kg हमारा चावल स्टॉक में आ गया। अब हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉक शो हो रहा है। अब चलते हैं एक एक चीज को देखते हैं जो वितरित हमारे द्वारा किया गया है उसको हम किस प्रकार से ऑनलाइन सबमिट करेंगे। पहला है डेली कंजम्पशन। जब हमारे विद्यालयों में डेली मध्याह्न भोजन का खपत होगा उसका एंट्री यहाँ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ लिखेगा यू डोंट हैव ए इनफ फंड, क्योंकि हमारा बैलेंस 00 फंड के मामले में है, इसलिए ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं से ऑप्शन सेकंड, फूड सिक्योरिटी अलाउंस की ओर बढ़ते हैं। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ शो कर रहा है कि आपके विद्यालय स्तर पर केवल चावल का वितरण किया गया। दूसरा ऑप्शन में है केवल कुकिंग कॉस्ट का वितरण किया गया। तीसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि चावल और कुकिंग कॉस्ट दोनों का वितरण किया गया या फूड का पैकेज केवल वितरण किया गया। और लास्ट ऑप्शन है फूड का पैकेज और चावल साथ साथ वितरण किया गया। इन सारे ऑप्शन पर हम एक एक करके चलेंगे। हम किसी एक क्लास का उदाहरण लेते हैं और उसको सबमिट करते हैं। उसी तरह जो एक क्लास पर उदाहरण अप्लाई होगा वो सारे क्लास पर अप्लाई होगा। जो भी आपके विद्यालय स्तर पर जिस भी प्रकार से वितरण किया गया है उसी प्रकार से इस ऑप्शन को भरेंगे। सबसे पहला ऑप्शन चलते हैं राइस एलोन, केवल चावल के ऑप्शन पर। यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ आपको कैलेंडर शो होगा, इस कैलेंडर को क्लिक करेंगे। कैलेंडर को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम अप्रैल से अपने एंट्री को कर रहे हैं, तो हम यहाँ से स्क्रॉल करके अप्रैल मंथ में आएंगे। अप्रैल मंथ में आने के बाद अब आपको देखना है कि विभागीय आदेशानुसार कितने दिन प्रतिपूर्ति भत्ता का वितरण का आदेश अप्रैल के मंथ में था, कि जैसा कि आप जानते हैं 22 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। तो हम 1 पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से और 22 तारीख पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 22 तक का डेट सेलेक्ट हो गया और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ आप पूरा देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में 1 से लेकर 22 तारीख का डेट आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ से नीचे हम क्लास को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम एक क्लास को ले लेते हैं, उसके बाद सेक्शन को लेते हैं। जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं वो सारा बच्चा शो होगा। एक चीज यहाँ जानकारी के लिए आपसे चर्चा कर दें, ये तभी संभव है जब SDMIS में आपका करंट ईयर तक बच्चों का डाटा अद्यतन किया हुआ हो। अगर अद्यतन नहीं है तो आप ऑनलाइन एंट्री MDM का नहीं कर पाएंगे। एंट्री करने से पूर्व आप SDMIS का जो करंट डेटा है उसका अद्यतन अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्लास में जितने भी एनरोल्ड बच्चे हैं वो सारा आपको शो होगा। अब इसमें से जिन बच्चों के आपके द्वारा चावल का वितरण किया गया है उसको टिक के कंडीशन में वितरण किया गया है। अनटिक अगर यहाँ से हम कर देते हैं, अनटिक का मतलब होता है कि उनको चावल नहीं दिया गया, तो हम यहाँ से टिक करते हैं। टिक करने के बाद एक बार आप अवश्य वेरीफाई कर लें। उसके बाद हम यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कंफर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। आपके द्वारा जो डेटा उपलब्ध कराया गया है ऑनलाइन पोर्टल पर वो बिल्कुल सही है, आप श्योर हैं, तो यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर एक दूसरा ऑप्शन आपको शो होगा कि आपके द्वारा जो डेटा उपलब्ध कराया गया था वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। चलिए ओके करते हैं। हर कक्षा के लिए वही प्रक्रिया को अपनाते जाएंगे तो सारे कक्षाओं में आपका अप्रैल महीना का एंट्री हो जाएगा। जब आप अप्रैल का एंट्री कर ले तो उसी प्रकार से मई का एंट्री करेंगे। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन जो हमारा यहाँ शो हो रहा है कि कुकिंग कॉस्ट एलो, केवल कुकिंग कॉस्ट का क्या आपके द्वारा वितरण किया गया है। इस ऑप्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर उसी प्रक्रिया को आपको दोहराना। तो यहाँ से हम एक मंथ लेते हैं, अप्रैल महीना का ही एक उदाहरण लेते हैं और यहाँ से 22 सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर जिस प्रकार से हमने चावल में जो प्रक्रिया को अपनाए थे उसी प्रक्रिया को आपको राशि के भी कंडीशन में अपनाना है। यहाँ से हम फिर क्लास को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ आपको उस कक्षा में जितने भी एनरोल्ड बच्चे हैं उन सारे का नाम आपको यहाँ शो होगा।
यहाँ से ये हर बच्चे के नाम के आगे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है। जिस बच्चे को कुकिंग कॉस्ट उपलब्ध कराया गया है उस बच्चे के नाम के आगे टिक का निशान लगाएंगे। जैसे ही आप टिक का निशान को लगाएंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन और खुल के सामने आएगा, एक कैश और दूसरा बैंक। यानी बच्चे को आपने जो कुकिंग कॉस्ट अप्रैल के महीने में या जिस महीने का आप ले रहे हैं उस महीने में आपने जो उसे उपलब्ध कराया गया, क्या कैश आपने उसे दिया या बैंक के माध्यम से उसका राशि का भुगतान आपने किया। उसी प्रकार से हर बच्चे के नाम के आगे जैसे ही आप टिक करेंगे वही ऑप्शन आपको शो होगा। अगर बैंक के माध्यम से किए हैं तो यहाँ बैंक को कर देंगे, अगर कैश के माध्यम से किए हैं तो कैश को करने के बाद जब सारा ऑप्शन सारे बच्चे का जब आप सेलेक्ट कर लें, अपने विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लें, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे एक ऑप्शन है सबमिट। यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जैसे आपने चावल के कंडीशन में देखा था कि सक्सेसफुली हो गया, उसी प्रकार से आपका कुकिंग कॉस्ट के कंडीशन में ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ से बैक आते हैं। उसके बाद से हम तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि क्या आपके द्वारा चावल और कुकिंग कॉस्ट का साथ साथ वितरण किया गया है। अगर साथ साथ वितरण किया गया है तो इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। ध्यान ये दीजिएगा कि हम आपको आपकी जानकारी के लिए हर ऑप्शन के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपके विद्यालय स्तर पर जिस प्रकार की कार्य योजना को अपनाई गई है उसी का एंट्री केवल आप करेंगे। तो हम तीसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चावल और कुकिंग कॉस्ट साथ साथ इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे करने के बाद यहाँ से पूर्व की तरह हम दिन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अप्रैल मंथ में जैसा कि आप जानते हैं कि 22 दिन का था, हम ओके करेंगे। फिर उसी प्रकार से डेट आ जाएगा। यहाँ से हम क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेक्शन को लेते हैं। लेने के बाद स्क्रॉल करके जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ उस क्लास में जितने बच्चे एनरोल्ड हैं उन सारे का नाम आएगा जिनको आपके द्वारा चावल या कुकिंग कॉस्ट या पूरक पोषाहार की राशि उपलब्ध कराई गई है तो उनके कंडीशन में टिक लगाएंगे। नहीं उपलब्ध कराई गई है तो अनटिक यहाँ से कर देंगे जैसा कि आप जानते हैं। फिर यहाँ से आते हैं इस बच्चे को हमने कुकिंग कॉस्ट भी दिया है। जैसे ही कुकिंग कॉस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 प्रकार का ऑप्शन फिर ओपन होगा कि आपने उसे कैश के माध्यम से भुगतान किया है कि बैंक के माध्यम से राशि का भुगतान किया है। तो जब आप कुकिंग कॉस्ट का भुगतान करेंगे 2 ही चीज का भुगतान किए हैं तो 2 ही चीज पर टिक लगाएंगे। अगर पूरक पोषाहार भी अगर साथ में है तो फिर पूरक पोषाहार पर भी क्लिक करेंगे। तो जब दोनों ही चीज पर क्लिक करेंगे तो दोनों ही राशि को आप किस माध्यम से भुगतान करते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तीसरे ऑप्शन पर जब आएंगे तो क्या केवल फूड पैकेट का वितरण किया गया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। इस ऑप्शन पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये ऑप्शन हमारा क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो यहाँ से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद तीसरा ऑप्शन, ऊपर से 2 ऑप्शन का हमने चर्चा कर लिया। तीसरे ऑप्शन की ओर आते हैं, मैनेज फंड। मैनेज फंड को जब आप ओपन करेंगे यहाँ से हम कैलेंडर को ओपन करेंगे। कैलेंडर ओपन करने के बाद यहाँ आपको डेट वो चयन करना है कि जिस डेट को आपके विद्यालय स्तर पर फंड उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ से जो भी डेट आपको लेना है वो डेट को आप ले लें। उदाहरण स्वरूप हमने एक डेट को ले लिया। दूसरा यहाँ आप ड्रॉप डाउन लिस्ट देख सकते हैं। इस आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 प्रकार का फंड आपको शो होगा, कुकिंग कॉस्ट, सप्लीमेंट्री फूड और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन फंड। ये 3 फंड में से आपके यहाँ किस फंड को आपने रिसीव किया है। तो मान लीजिए यहाँ कुकिंग कॉस्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ आप सप्लीमेंट्री भी ले सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप यहाँ लेंगे फिर नेक्स्ट इस कॉलम में आपको भरना है उस फंड के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई। तो यहाँ राशि को आप लिखेंगे और यहाँ रिमार्क कॉलम में आने के बाद आपको अगर कुछ लिखना है तो आप यहाँ लिखें, लेकिन मैक्सिमम 300 कैरेक्टर में, जैसा कि यहाँ नीचे शो भी कर रहा है कि मैक्सिमम 300 कैरेक्टर में ही आप यहाँ अपना डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सबमिट को क्लिक करेंगे तो हमारा फंड वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंडिचर। इस ऑप्शन में हम तब जाएंगे जब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फंड को आप ऐड करेंगे, उसके बाद ही आप एक्सपेंडिचर में जाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन फंड को आप नहीं ऐड करेंगे तो एक्सपेंडिचर फंड आपका ओपन नहीं होगा। तो हम इस ऑप्शन पर भी चलते हैं। यहाँ से एक्सपेंडिचर पर आएंगे तो यहाँ
एक डेट हमको सेलेक्ट करना है, एक डेट हम लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी पहले से अनहाइलाइटेड है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे पास फंड ही नहीं है तो खर्च कहाँ से होगा? फंड रिसीव में जब आप ट्रांसपोर्टेशन का फंड को ऐड करेंगे तब यहाँ एक्सपेंडिचर में इसको आप शो कर सकते हैं। और उसी प्रकार से शो करने के बाद यहाँ से सबमिट बटन को दबाएंगे, यहाँ से बैक आते हैं। इस प्रकार से हमारा ये फंड मैनेज ऑप्शन क्लियर हो गया। यहाँ से हम तीसरी ऑप्शन की ओर आते हैं, फूड पैकेट रिसीव। इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फूड पैकेट रिसीव, कितना पैकेट्स रिसीव किया गया उस संख्या को यहाँ देना है। और इस कैलेंडर के माध्यम से किस डेट को रिसीव किए उस डेट को यहाँ से देना है। उसके बाद यहाँ से हम सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जो टॉप में हमारा यहाँ जितने भी फंड रिसीव हो रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जिस जिस मद में जो चीज ऐड करते जाएंगे, यहाँ उस मद में आपको यहाँ शो होने लगेगा। फूड सिक्योरिटी अलाउंस में जब हम यहाँ फूड पैकेट के ऑप्शन को ओपन कर रहे थे तो यही कारण था कि ये ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा वहाँ फूड पैकेट की संख्या 00 शो हो रहा है, इसलिए हमारा ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही वहाँ फूड पैकेट आपके द्वारा रिसीव में शो करा जाएगा, फिर यहाँ से आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हम फूड पैकेट रिसीव के डेटा को ऑनलाइन संग्रहित करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन आते हैं राइस रिसीव। जैसा कि आप वीडियो के फर्स्ट में ही हमने देखा कि राइस रिसीव ऑप्शन को किस प्रकार से भरना है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन राइस लोन। यहाँ से आते हैं राइस लोन के ऑप्शन पर। राइस लोन ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ लोन अप्लाइड, आपको यहाँ लोन अप्लाइड करना है। मान लीजिए आपके विद्यालय में चावल की कमी हो गई है, बगल के विद्यालय में चावल उपलब्ध है और वो चावल आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, तो अब आपको यहाँ से ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना होगा। इसके लिए आप यहाँ नीचे ऐड का ऑप्शन देख रहे हैं, उस ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड के ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस लिस्ट को ओपन करेंगे। यहाँ आपके संकुल में अवस्थित जितने भी विद्यालय हैं वो सारा विद्यालय का नाम यहाँ आपको शो होगा। अब आप जिस विद्यालय से लोन लेना चाहते हैं चावल, उस विद्यालय का नाम यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते आपके संकुल में अवस्थित सारे विद्यालय का नाम आ चुका है। अब यहाँ से उदाहरण के तौर पर हम एक विद्यालय को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप उस विद्यालय से कितना चावल लेना चाहते हैं उसको यहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद आप कुछ रिमार्क में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ से सबमिट को क्लिक कर आपके द्वारा चावल का लोन अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप चावल के लिए लोन अप्लाई करेंगे तो वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ शो होने लगेगा। यहाँ से आप बैक चलते हैं। अब आते हैं कुक डिटेल्स। इसको ओपन करने के बाद यहाँ कोई भी कुक हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में आप यहाँ ऐड के ऑप्शन पर आएंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ इन कॉलमों में कुछ डिटेल को आपको देना है। सबसे पहला है जेंडर, मेल फीमेल, जो भी ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ से कुक का नाम देना है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यहाँ आपको फादर नेम देना है, यहाँ मदर नेम देना है। उसके बाद यहाँ आपको कैलेंडर को ओपन करके डेट ऑफ बर्थ देना है। यहाँ से कैलेंडर को ओपन करके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देना है कि आपके विद्यालय में कब से वो कार्यरत है। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करके सोशल कैटेगरी को देना है। यहाँ आधार नंबर को भरना है। उसके बाद बैंक का नाम, यहाँ अकाउंट नंबर और यहाँ एड्रेस। ये सारे कॉलम को भरने के बाद नीचे ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं ऐड को दबा के इसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपका कुक का डिटेल्स ऐड होके शो होने लगेगा। अब यहाँ से बैक चलते हैं। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें। उसके बाद आते हैं कुक सैलरी के ऑप्शन के ऊपर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ अगर पहले से फुलफिल रहेगा तो यहाँ शो होगा, नहीं तो आप जब आप सैलरी कुक को देंगे तो यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को जब आप ओपन करेंगे, इस सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 एक ऑप्शन ओपन होगा। तो हमारे केस में यहाँ नो एक्टिव कुक शो हो रहा है, क्योंकि हमने पीछे के ऑप्शन में आपने देखा कि हमने कुक का डिटेल्स को नहीं भरा, इसलिए नहीं शो हो रहा है। जब आप डिटेल्स को भरेंगे तो यहाँ शो होगा। उसके बाद यहाँ से हम ईयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे कि किस महीने का हम सैलरी दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सैलरी को एंट्री करना है, कितना अमाउंट हम दे रहे हैं और किस डेट को दे रहे हैं
यहाँ कैलेंडर को ऑप्शन को ओपन करके यहाँ से डेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फाइनली हम सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जो हमने सैलरी का पेमेंट किया, जिस महीने का किया, जिस साल का किया, यहाँ से बैक आते हैं, ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करके जब आप यहाँ से सर्च करेंगे तो वो जो भी पेमेंट आपने किया था यहाँ आपको मंथ बाय मंथ शो होने लगेगा। ये ऑप्शन हमारा रह गया। हम किसी अन्य वीडियो में इस ऑप्शन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आप एक एक ऑप्शन को 1 बाय 1 ओपन करके इसे भरें। एक दो बार जब आप इसे कर लेंगे उसके बाद आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे आपका खपत होते जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि बैलेंस भी चेंज होता जाएगा। जैसे मेरे कंडीशन में चेंज हो गया है। आप वीडियो को पीछे करके देख लें कि स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस हमने कहाँ से स्टार्ट किया और जब हम लास्ट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है। तो जैसे जैसे रोज रोज आपका खपत होते जाएगा, यहाँ से बैलेंस ऑटोमेटिक घटते जाएगा। आपके लिए भी इस रिकॉर्ड को रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस प्रकार से हम मध्याह्न भोजन में उपलब्ध कराए गए राशि, पूरक पोषाहार सभी का एंट्री हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर एमडीएम से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको आए, आप अपने नज़दीक के जिला या प्रखंड कार्यालय में संपर्क स्थापित करके उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आप हमें भी कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए दिन, एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।